चलिए तो आज हम लोग काइनेमैटिक्स के बारे में जानें। इससे पहले वीडियो में हमने काइनेमैटिक्स के बेसिक्स के बारे में ऑलरेडी कवर कर लिया है, पर फिर भी हम एक बार रिव्यू कर देते हैं। काइनेमैटिक्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो हम फर्स्ट डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेकंड डायमेंशनल के बारे में पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे थर्ड डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन क्या हुआ? लीनियर. When it is linear in nature, what does it mean linear in nature? Means rectilinear, or you can say physics की भाषा में rectilinear. It means following a straight line. Second dimensions क्या हो गया आपका? Circular. So इसके दो एक्सिस होते हैं, ये इधर भी जा रहा है और इधर y एक्सिस भी है इसके. So x and y. So two dimension we are talking about. So it is second dimension. थर्ड डायमेंशन होता है, इसको हम केमिस्ट्री से लिंक करेंगे, जो कि आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए. जैसे गैस मॉलिक्यूल्स है, सपोज ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है. अगर हम इसमें रेक्टेंगुलर स्लैब में किसी प्रकार के गैस का प्रवेश होता है, तो ये जो मूवमेंट होगा गैस के, वो 3D में होगा, एक्स, वाई एंड जेड. तो हम ये समझ गए कि काइनेमेटिक्स की जो पढ़ाई होगी या जो भी कॉन्सेप्ट है, 3 डायमेंशनली है. फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन. तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट डायमेंशन की बात करते हैं, दैट इज अबाउट लीनियर काइनेमेटिक्स, दैट इज काइनेमेटिक्स इन 1D. जब हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल्स को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो काइनेमेटिक्स की वेरिएबल्स क्या है? इधर हम जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो काइंड का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स. समझ गए? मैथ्स. सो इस वर्ड्स के, ये वर्ड जो काइनेमेटिक्स है, ये दो शब्द से बना है, मोशन, मैथ्स. सो मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब मोशन होगा तो उस मोशन से रिलेटेड बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे और उस वेरिएबल्स को यूज करके, उसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग उस पर्टिकुलर मोशंस के वेरिएबल्स को फाइंड करते हैं. तो पहला जो वेरिएबल्स है वो होता है डिस्टेंस, जो कि आप सब जानते हैं. सेकेंड होता है डिस्प्लेसमेंट. थर्ड है आपका स्पीड. फोर्थ है आपका वेलोसिटी. फिफ्थ है आपका एक्सीलरेशन. ये 5 आपका मेजर वेरिएबल्स हैं काइनेमेटिक्स में, जो हम लोग यूज करते हैं इक्वेशंस में, और इसी को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम्स में या तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ता है, या डिस्प्लेसमेंट, या वेलोसिटी, स्पीड और एक्सीलरेशन, यही सब पैरामीटर्स हमें फाइंड करने पड़ते हैं. these parameters we are going to find in questions. तो इसमें अगर हम क्वेश्चंस की बात कर ले तो सिंपली हम आते हैं, अगर एक बॉल है, इफ दिस इज अ बॉल, जब हम इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इफ दिस बॉल, if this is the initial point, this is point A, right, and it has initial velocity of ui, right. जब इसी बॉल को हम एक पर्टिकुलर हाइट पे फेंकते हैं, सपोज कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये बॉल ये डिस्टेंस अचीव करता है, सपोज दिस डिस्टेंस इज b, अंडरस्टैंड. सो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन a एंड b का, वो अचीव्ड होता है सपोज 80 मीटर. तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा एट व्हाट हाइट, एट व्हाट हाइट
the velocity become 1/4 of initial one। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको ये जो आपने फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे S आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया और v आपका वेलोसिटी हो गया, राइट। सो या तो आप ये फॉर्मूलाज जो है काइनेमेटिक्स के, जो 4 बेसिक इक्वेशंस हैं, आप इक्वेशंस यूज करके आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो हमारे पास एक ट्रिक है, या ये शॉर्टकट ट्रिक आप यूज कर सकते हैं इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो पूछा जा रहा है एट व्हाट हाइट द वेलोसिटी बिकम 1/4 ऑफ द इनिशियल वन। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है, 1/4 है, ठीक है। तो 1/4 में क्या करना है, 4 का स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और इसमें से -1 कर दीजिए, तो 16 - 1 कितना होगा, 15। और जो मैक्सिमम हाइट जो अचीव की है वो की क्या है, 80 मीटर। इसे 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 5 80, सो 15 5 75 मीटर इज द आंसर। ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हुई ये बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो काइनेमेटिक्स में पूछे जाते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स। तो अब हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स में जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं और जो इक्वेशन यूज होते हैं। तो 2 इक्वेशन तो हमने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करना है तो आप S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो आप v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे, राइट। तो अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड, इफ यू हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड, इन दैट केस व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दैट। एवरेज निकालना है तो हम लोग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, total distance traveled divided by, if you have to find time interval, चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं। इतना जगह काफी है। सो एवरेज स्पीड, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का निकालने के लिए सिंपली हमें क्या चाहिए, जो एवरेज स्पीड है इसे हम लोग डोनेट करते हैं वी ए वी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सिंस हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं तो हमें टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम इंटरवल, किस टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, राइट। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्स मीन्स चेंज इन डिस्टेंस, सो चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा टी इज द फॉर्मूला। सो वी ए वी इक्वल टू डेल्टा एस divided by delta t. To find the average speed of any object, we have a formula VAB equal to delta S by delta t. ये फॉर्मूलाज को हम अच्छे से
लिख दें जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमने क्या बताया, तो VAV VAV जो कि है एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड divided by टाइम इंटरवल जो कि total distance travel means there is a change in distance from one point to another one. So change is denoted by delta s and time interval is delta t. Similarly, तो फाइनली हम हुआ VAV इक्वल टू डेल्टा s by डेल्टा t. अंडरस्टूड? इसी तरह से अगर हमें एवरेज स्पीड निकाल ली हमने, अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी VAV equal to displacement. Since velocity is a vector quantity and displacement is also a vector quantity, so speed is a scalar quantity, right? And velocity is a vector quantity. So we are taking the ratio of displacement divided by time interval. So displacement is denoted as delta r vector, since it is a vector quantity, so it has a defined direction. So delta r divided by delta t, or delta, what does it mean? It means change in distance from point A to point B. So we can also write this one as r2 vector minus r1 divided by t2 minus t1. So to find the average velocity, finally VAV equal to r2 minus r1 divided by t2 minus t1. Average speed is a scalar quantity, while average velocity VAV is a vector quantity, right? Both have same SI unit. What is the SI unit of speed and velocity? That is meter per second. Either you have to find speed or velocity, you can use SI unit as meter per second. So thank you for watching